हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल 4 देखेंगे। ये एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर इक्वेशंस का। चैप्टर नंबर 3 है ये ब्लॉक 2 में, जिसके क्वेश्चंस अभी तक हम कर रहे थे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे। अब हम एग्जाम्पल 4 देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं पहले ही आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस में मेन जो ज़रूरी है वो स्टेटमेंट को पढ़कर एंड देन सॉल्यूशन फाइंड करना, कि कैसे हम उसको इक्वेशन बना सकते हैं स्टेटमेंट पढ़कर और देन उसको सॉल्व करें जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे। तो वो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने देख लिए हैं, लेकिन क्वेश्चंस कैसे करना है वो हम कंटिन्यू रखेंगे वीडियोस वाइज। तो आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखें और फिर सॉल्यूशन कैसा हो सकता है ये एज्यूम करें। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है वो है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का स्क्वायर हो रहा है लेकिन साथ में उनका सम भी हो रहा है। तो अगर एक नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर स्टेटमेंट का मतलब है। तो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 233। तो दो नंबर्स का स्क्वायर और सम होने पर आपको 233 मिल रहा है। एंड वन ऑफ द नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द अदर। कह रहा है कि एक जो नंबर है वो 3 कम है लेकिन दूसरे के दुगना है। तो अगर मैं एक को मान लूं x, तो दूसरा वाला हो सकता है 2x क्योंकि दुगना है। और उसमें से एक और चीज कह रहा है कि दूसरे वाले में 3 माइनस भी हो रहा है, तो 3 की माइनस हो जाएगी दूसरे वाले में। तो फाइंड आउट करना है नंबर्स को। लेट कर लेते हैं, लेट x एंड 2x माइनस 3 आर द टू नंबर्स। यही हमें स्टेटमेंट दे रही है। ये दो नंबर्स हमने यहाँ पे लेट कर लिए इन स्टेटमेंट को पढ़कर। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव गिवन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 233। सो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 233। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। एंड इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2 हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x इज इक्वल्स टू 233। x स्क्वायर का सॉल्व किया साथ में, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 12x माइनस ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 9 की माइनस होगी 233 से। सो वी गेट माइनस 224 इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इसके लिए अब हमें रूट्स फाइंड आउट करने होंगे जो हमें x की वैल्यू देंगे। तो ये जो रूट जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, मतलब वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, जिनमें कैलकुलेशन अगर मैं स्प्लिटिंग इन द मिडिल से टर्म से करती हूँ तो वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी मल्टीपल देखने में। और ना ही हम इसको रिड्यूस कर सके कि कॉमन ले लें 5 या फिर 2 कोई कॉमन ले लें तो हमारी ये रिड्यूस हो जाएगी, ऐसा भी कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने वाली हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस का रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। इस फॉर्मूला को याद रखें क्योंकि हमेशा स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म काम नहीं आएगा। जहां पर आपको कैलकुलेटिव ज़्यादा होगा तो वहां पर आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करना होगा। सो ए हो गया है 5, बी हो गया है माइनस 12 एंड सी हो गया है माइनस का 224। नाउ पुट करते हैं, माइनस बी होता है लेकिन माइनस का ये ऑलरेडी है तो दो साइन हमारे पास आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देन b का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। सॉल्व करते हैं इसको। 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। वी गेट 4480। इसको आगे सॉल्व किया तो 4624 को हमारे पास इसका स्क्वायर रूट होता है 68। अगर आप 68 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4624 मिलेगा। आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको सारे प्राइम नंबर से एलसीएम फाइंड आउट करें और देखें किस किस के पेयर्स बन रहे हैं, तो वो हमारे पास रूट से बाहर आके स्क्वायर रूट मिल जाएगा उन सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो। ये भी हमने अपनी वीडियो में देखा हुआ है। तो मेरे पास इसका आ गया 68 एंड अब हमें इन दोनों के बीच में कैलकुलेशन करनी है। एक बारी पॉजिटिव
एक बारी नेगेटिव वाइज। तो पहले यहाँ पर मैंने 12 प्लस 68/10 किया इज इक्वल्स टू आया 8, और देन फिर 12 माइनस 68/10 किया तो मुझे मिला -56/5। देन इसको अगर मैंने आगे सॉल्व किया सिंपल फॉर्म में तो ये आ जाएगा -28/5। सो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर दो रूट्स आ गए हैं, पहला है 8 एंड दूसरा है -28/5। तो हमने देखा अभी तक जैसे जैसे हमें इक्वेशन हमारी बनी हमने उसको आगे इवैल्यूएट किया, जो जो तरीके हमने अभी तक देखे हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के वो सब हम इम्प्लीमेंट करते गए। अब ये दो रूट्स आ गए हैं लेकिन हमें फाइंड आउट करना है नंबर्स को। तो नंबर्स हमने लेट किया था x एंड 2x माइनस 3। सो अब x तो हो गया 8 और x दूसरा है -28/5। तो दोनों के लिए दूसरे वाले नंबर की क्या वैल्यूज होंगी वो देखते हैं। When x is equals to 8 we get 13 and when x is equals to -28/5 we get -71/5। सो ये दोनों ही हमारे सॉल्यूशन होंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर उसने ऐसा कुछ लिखा होता है कि पॉजिटिव ही होने चाहिए वो नंबर तो हम इनको फाइनल आंसर कहते हैं, अगर नेगेटिव होता तो वो कहते तो हम उस केस में इनको फाइनल आंसर मानते। तो अभी के लिए हमारा सॉल्यूशन ये पूरा ही है। ये x की वैल्यू जब ये होगी तब दूसरे नंबर की वैल्यू 13 होगी एंड जब x की वैल्यू -28/5 होगी तब इसकी वैल्यू -71/5 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में वही स्टेटमेंट को पढ़कर क्या हमें उससे हमें फाइंड आउट हो रहा है तो वो चीज़ लिखनी है। सबसे पहले सेकेंड पार्ट है ये, अ पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है एक्सीड्स इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय 12। वो अपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट को 12 में ज़्यादा मतलब 12 उसमें ऐड हो रहा है, एक्सीड्स कर रहा है मतलब ऐड हो रहा है। तो एक पॉजिटिव नंबर है, मान लीजिए एक पॉजिटिव नंबर है x, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट x। एक पॉजिटिव नंबर है 4 तो उसका स्क्वायर रूट होगा 2, लेकिन हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, रूट में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर x है एक पॉजिटिव नंबर एक्सीड्स इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट को वो एक्सीड्स कर रहा है कितना, 12 बारी। तो 12 में हमने ऐड कर दिया रूट x में, यही इसकी वैल्यू होगी x की, यही ये कह रहे हैं हमें। सो अब इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना होगा ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। जितना भी वेरिएबल वाला पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड ले गए, या आप उसको राइट हैंड साइड भी लेके जा सकते हैं, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि ये रूट x है तो अगर मैं इसको सॉल्व भी करती हूँ तो मेरे को सारा रूट में ये जो है x की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन मुझे इसको कुछ इस तरीके से बनाना ताकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बना पाऊँ। तो ये मैं 12 को लेफ्ट हैंड साइड ले गई ताकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँ, और ये रूट का x से x हो जाए। तो ये मुझे मिलेगा a माइनस बी के फॉर्मूला में एंड ये हो जाएगा x। सो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0 बाय स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म। इसको स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म से हम कर सकते हैं 144 12 का मल्टीपल होता है और 9 इंटू 16 से भी मल्टीप्लाई करके आपको 144 मिलता है, एंड 9 और 16 को ऐड करेंगे अगर आप तो आपको 25 भी मिलेगा। तो ये हमारा स्प्लिट हो गया इन दोनों टर्म्स में ये मिडिल टर्म। तो x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 9 माइनस 16 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर आपको अभी भी स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो मैं यही कहूँगी आपको कि आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करें, वो सबसे ईजी है एंड आपको सिर्फ उसमें वैल्यूज़ ही पुट करनी होती है और सोल्यूशन आ जाता है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9 और 16। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 9, दो वैल्यूज़ हो गई है हमारे पास। तो पहली वैल्यू अगर 9 है तो दूसरा वाला क्या है, वो 9 माइनस रूट 9। हमने अभी ऊपर देखा यहाँ पर से कि अगर आपका x का वैल्यू है ये तो हमें इसे देखना होगा कि क्या इसके इक्वल आ रहा है। अगर ये इसके इक्वल आ रहा है इन दोनों की वैल्यू पुट करके तो इसका मतलब कि ये हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे सेटिस्फाई हम चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे ही वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है कि क्या वो 12 के इक्वल बन रहा है। अगर वो नहीं बनेगा 12 के इक्वल तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा वैल्यूज़। तो
तो अगर x की वैल्यू 9 है तो यहाँ पर रूट 9 हो जाएगा, जो कि देगा 3 इज इक्वल्स टू 12। 9 माइनस 3 हो गया 6। क्या ये 6 12 के इक्वल नहीं है? तो दैट मीन्स कि ये ट्रू नहीं है, x की वैल्यू 9 नहीं हो सकती। सेकेंड है x इज इक्वल्स टू 16, जिसमें हमें वैल्यू मिलेगी 16 माइनस रूट 16, 16 माइनस 4 हो जाएगा 12, 12 इक्वल हो गए 12 के, तो जो कि हमारा ट्रू है। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 6 जब होगी और आप उसमें अगर उसके रूट में ऐड करेंगे 12, तो आपको वो चीज़ इक्वल हो जाएगी। तो जब भी हमारी वैल्यू x की 16 होगी तो उसके रूट की वैल्यू होगी 4 एंड उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 12 ही मिलेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि x की वैल्यू 16 है तो उसके रूट की वैल्यू हो जाएगी 4, जिनको ऐड करने पर आपको हमेशा 12 मिलेगा अगर आप 12 को ऐड करते हैं उसके स्क्वायर रूट के साथ। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी फोर्थ का थर्ड पार्ट है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इन 110। कंसेक्यूटिव क्या होते हैं? लगातार आने वाले नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और ये कह रहा है कि सम करना, उन तीनों का सम करना। तो सम करने से आपको मिल रहा है 110। हमें ये चीज़ क्लियर है कि कैसे हम लेट कर सकते हैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को। तो उसके लिए वो एक नेचुरल नंबर्स है तो वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे। तो यहाँ पर x हो जाएगा पहला नंबर, दूसरा x+1 एंड तीसरा x+2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा a² प्लस इस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 110। a प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ जो यूज़ हो रही है इसको पूरा लिख लेंगे हम, ओपन कर लिया उसको। तो x² 3x² हो जाएगा प्लस का 6x 4x एंड 2x 6x माइनस 105, क्योंकि ये 1 माइनस हो जाएगा 110 से, 3 यहाँ कॉमन आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी x² प्लस 2x माइनस का 35 इज इक्वल्स टू 0। देन इसको स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म से हम सॉल्व कर रहे हैं। x की वैल्यू हमें मिलेगी 5 एंड x की दूसरी वैल्यू मिलेगी माइनस का 7। सो सिंस -7 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि उसने कहा है फाइंड द नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स हमारे पॉजिटिव होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। दस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 x+1 6 x+2 7। सो ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया ये सॉल्यूशन। बाकी के जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप कि आपको अभी तक जितना भी सॉल्यूशन हमने किया है ये इक्वेशंस का वो समझ में आया होगा एंड कैसे आप स्टेटमेंट्स को पढ़कर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन उनको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, अभी आप ये चीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको अभी तक में सॉल्यूशंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कोशिश करूँगी मैं उसको और कितना ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूं, तो उसके लिए आप हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।